हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक करने वाले जो कि है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो इसे अच्छे से समझना कि एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रही है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब अपन एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। पहले तो अपन को यह समझना है कि फोर्स लगता है और फिर अपन को यह देखना है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और उसे अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब एक कंडक्टर में से अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। When we put this current carrying conductor in external magnetic field, जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन और किसी के मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो वो एक फोर्स फील करेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड उसका खुद का है तो उसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब एक मैग्नेट को अपन किसी और मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कोई ना कोई तो फोर्स फील करेगा ही, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो पहली चीज तो अपन को यह याद रखनी है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास होती है, उसे जब अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। जैसे कि ये N और S, ये दो मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर रखा हुआ है। इस तरफ देखो इसका S भी होगा और इस तरफ इसका क्या होगा? N। बेसिकली ये दो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो N और S के बीच में रखा हुआ, क्योंकि एक मैग्नेट के तो NS के बीच में रख नहीं सकते अपन, ठीक है। वो तो खुद पूरी मैग्नेट हो जाएगी, तो कहां पुट करेंगे? यही वजह है कि अपन ने दो मैग्नेट लिए, एक मैग्नेट का N और एक मैग्नेट का S। उसके बीच में एक कंडक्टर रखा और इसमें करंट पास हो रही है। करंट किस डायरेक्शन में पास हो रही है? मान लेते हैं ऐसे पास हो रही है। देखो आई लिखा हुआ ना, इस डायरेक्शन में पास हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब अपन को ये देखना है कि फोर्स किस तरफ लगेगा इस पे। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये समझाने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया जिसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। और इस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद करने का तरीका है FBI। क्या है? FBI। तो देखो ये रूल क्या है, अच्छे से समझना। पहले तो ये रूल जो है उससे अपन क्या कर सकते हैं? फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और ये रूल इस्तेमाल कैसे करना है? लेफ्ट हैंड से करना है। तो अपनी तीन चीजों को, लेफ्ट हैंड की थंब, इस वाली फिंगर को कहते हैं इंडेक्स फिंगर। क्या कहते हैं? इंडेक्स फिंगर। तो थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये एक दूसरे के क्या रहे? परपेंडिकुलर। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे। इस तरीके से अपन को इसको क्या करना है? स्ट्रेच करना है। और अगर ये जो अपना ये वाली जो चीज है, ये वाली इंडेक्स फिंगर जो है, मान लेते हैं कि ये किसको डिनोट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है और ये वाली जो फिंगर है वो मान लेता है करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। ये करंट की डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये जो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपना लेफ्ट हैंड लेना है, उसका एक थंब लेना है, इंडेक्स फिंगर लेनी है और मिडल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है और ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है, तो ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? थंब फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। फोर्स F, मैग्नेटिक फील्ड B और करंट I, इसलिए इसको क्या कहते हैं? FBI। इसे अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं, फादर, मदर और चाइल्ड। क्या याद रख सकते हैं? फादर, मदर और चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, M बोले तो मैग्नेटिक फील्ड और C बोले तो करंट। इस तरीके से भी अपन याद कर सकते हैं। तो ये यहां पर लिखा हुआ है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस इफ वी स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर of the left hand such that they are mutually perpendicular to each other. Now if index finger show डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर कौन सी शो करनी चाहिए थी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो करनी चाहिए थी? करंट की डायरेक्शन को। तो ये थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? फोर्स को। अब देखो ध्यान से सुनना,
अक्सर ऐसा होगा कि इन तीन में से दो तो आपके पेपर पे आ जाएंगे, एक जो होगा वो आपके पेपर के बाहर या पेपर की अंदर की तरफ आएगा। मतलब परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, आउटवर्ड और इनवर्ड, इनको अपन शो करने के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। अगर अंदर की तरफ है ऐसे, तब तो अपन ऐसे सर्कल बना के उसके अंदर क्रॉस बनाएंगे, और ऐसे बाहर की तरफ है तो अपन क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। अब इस वाले में देखते हैं कि फोर्स कहां लग रहा है, ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं इस वाले को। देखो इसमें अपने पहले देखना है मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, और ये वाली लाइन किसको डिनोट करती थी, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। देखो ये बना दिया, ये इस डायरेक्शन में क्यों रखी है मैंने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है। अब करंट देखो, करंट कहां जा रही है, ऐसे, तो ये हो गई अपने करंट की डायरेक्शन। देखो ये बी हो गया, ये आई हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन। तो देखो थंब कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी की प्रैक्टिस करवाएंगे। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, इस फिगर की जैसे। ये एक मैग्नेटिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, और कह रहा है फोर्स कहां लगेगा। देखो फोर्स निकालने के लिए FBI क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दो की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तब अपन फोर्स की बता सकते हैं। या मैग्नेटिक फील्ड तो पता है लेकिन करंट नहीं पता, तो अक्सर क्वेश्चन में अपन को करंट की जगह या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का मोशन देंगे। तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज का मोशन दे, तब तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वही डायरेक्शन अपन को करंट की माननी है। अच्छे से सुन लो, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में अपन करंट की डायरेक्शन को मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में अपन को नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा करंट अपन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मानेंगे। तो देखो यहां पर करंट कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, नीचे, इसका मतलब करंट कैसे मानेंगे, ऊपर। ऊपर क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे, देखो क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो कर रहा है करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। तो ये डायग्राम में अपन ने वापस बनाया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही, करंट की डायरेक्शन अपन ऊपर कर ली। यही अगर क्वेश्चन में ये कहता कि यहां पॉजिटिव चार्ज जाता है तो यही करंट की डायरेक्शन लेते हैं। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना है, अपन को अपना थंब लेना है, सॉरी लेफ्ट हैंड यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये देखो, ये फिंगर किसको डिनोट करती है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये ऐसे शो कर दिया। अब करंट, ये वाली डायरेक्शन जो होती है करंट की, ये वाली फिंगर किसको शो करती है, करंट की, लेकिन करंट तो ऊपर की तरफ है, तो अपन इसको ऐसे कर देंगे, कर सकते हैं। देखो अब ये वाली जो अपनी मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करनी चाहिए, और वो कर भी रही है, देखो फिंगर ऊपर की तरफ। और ये वाली लाइन का किसको शो करनी चाहिए, अपने मैग्नेटिक फील्ड को कर भी रही है। देखो थंब का आप नहीं देख पा रहे, इसका मतलब थंब का है अंदर की तरफ, इसका मतलब फोर्स का लगेगा, परपेंडिकुलर इनसाइड लगेगा। कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर इनसाइड। कौन सा ऑप्शन है इसमें से, डी ऑप्शन, इनसाइड पेज, ठीक है। इस तरीके से निकालेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव पार्टिकल है, तो पॉजिटिव पार्टिकल जिस तरफ जाता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये तो हो गई करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड, कि वो नॉर्थ की तरफ एक फोर्स फील कर रहा है। डिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है, फोर्स फील कर रहा है। इसका मतलब नॉर्थ की तरफ अपन को किसकी डायरेक्शन दे रखी है, फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है, और अपन को किसकी डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की। अगेन अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, ये करंट की डायरेक्शन होती है, ये फोर्स की डायरेक्शन होती है, और ये किसकी डायरेक्शन को शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो देखो यहां पर देखो करंट किस तरफ जा रही है, करंट जा रही है ऐसे, तो देखो ये वाली फिंगर हो गई करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और ये थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन में रखेंगे। देखो थंब कहां है, ऊपर रखेंगे। ऊपर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। ये वाली अंगुली इस तरफ क्यों करी है, मिडल फिंगर, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन को शो करती है और करंट इस तरफ है। ये वाली लाइन देखो कहां आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, और ये लाइन किसको डिनोट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर की तरफ, इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो भी बाहर की तरफ। तो ऐसा क्रॉस लगाएंगे। वापस देखो रिपीट कर रहा हूं, पहले अपन करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं। करंट देखो किस तरफ है, इस तरफ, तो देखो ये करंट, ये अंगुली करंट की डायरेक्शन के लिए। थंब किसको शो कर रहा है, फोर्स,
ऊपर क्यों रखा, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, और ये अंगुली कहां आ रही है, आपकी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जो कि है इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन उसको करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक मोटर। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। तो क्या होती है मोटर, देखो अपने घरों में जितनी भी डिवाइस है जिसमें कोई पार्ट मूव करता है, जैसे फैन है वो रोटेट करता है, ठीक है, कूलर जो है उसका भी फैन रोटेट करता है, या कोई मशीन का कोई पार्ट आगे पीछे मूव कर रहा है, उन सारे पार्ट में बेसिकली क्या होती है, मोटर होती है। और वो जो काम करना है, वो रोटेट करवाना है, वो रोटेट करवाना क्या होगा, एक मैकेनिकल वर्क है, और वो करवाने के लिए अपन उसमें क्या पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ये कैसी होती है, ये कैसे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वो सब अपन को अच्छे से समझना है। ये पूरा एक साथ आपका क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो पहले देखते हैं प्रिंसिपल। तो ये जो है आज जो अपने अभी पढ़ा था उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करें तो उसके ऊपर एक फोर्स लग सकता है। क्या लग सकता है, फोर्स। तो a current carrying conductor experience a force when placed perpendicular to the direction of magnetic field। अब ये perpendicular पुट करने का क्या मतलब है, तो देखो जैसे इस डायग्राम में आप समझ पाएंगे। देखो ये डायग्राम में ये जो बीच वाली जो कॉइल है ये कैसे पुट कर रखी है, इसकी ये वाली आर्म जो है ए बी, ये कैसे है, ऐसे, ये ए और ये बी। जबकि करंट कैसे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां की तरफ होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रहा है, जबकि ये वाली साइड कैसे रख रखी है, ऐसे, मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो जब अपन परपेंडिकुलर पुट करते हैं तो क्या होता है, देखो अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और डायरेक्शन किससे फाइंड कर सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो बेसिकली जो आज अभी अपन ने पढ़ा था उसी प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। अब देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और वो कंपोनेंट क्यों लेते हैं वो अपन वर्किंग में देखेंगे। तो सबसे पहला होता है फील्ड मैग्नेट। तो देखो फील्ड मैग्नेट क्या होती है, एक मैग्नेट है, बेसिकली ये एन और इस तरफ एस है, और ये एस और इस तरफ आगे क्या होगा, एन। देखो ये जो एन है इसके आगे क्या होगा, इस तरफ एस, और ये जो एस है इसके आगे इस तरफ क्या होगा, एन। तो बेसिकली ये दो मैग्नेट ले रखी है और इन मैग्नेट के एन और एस के बीच में अपन ये चीज पुट कर रखी है। तो पहली इन दोनों को तो कहेंगे फील्ड मैग्नेट। क्या कहेंगे, फील्ड मैग्नेट, ठीक है। और ये फील्ड मैग्नेट का ये वाला एंड जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा, ठीक है। इस वाले शेप को कहते हैं हॉर्स शू शेप, मतलब ऐसे अंदर की तरफ से कर्व्ड होगी, ठीक है। तो ये दोनों हॉर्स शू शेप की होती है और इन दोनों को फील्ड मैग्नेट कहते हैं। और ये क्यों यूज की जाती है, ताकि क्या पास कर सके अपन, मैग्नेटिक फील्ड रख सके। तो अपन ने अभी प्रिंसिपल में लिखा था ना कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगी, काम करेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देगी। अगला देखो आर्मेचर ऑफ कॉइल। देखो अपन को एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी तो रखना होगा, उस कंडक्टर को यहां पर क्या कहते हैं, ये वाला। देखो इस वाले डायग्राम में आप सिर्फ एक लूप देख पा रहे हैं, ये देखो ये एक ऐसा, ये अपन सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा बनाते हैं। एक्चुअल में ये बहुत सारे टर्न से बना हुआ एक कॉइल भी हो सकता है, बहुत बड़ा सा, जिसे क्या कहेंगे, आर्मेचर कहेंगे। तो आर्मेचर बेसिकली क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, यहां पर तो अपन ने ऐसे बनाई है, और ये किसकी बनाते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर की। और इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, सच दैट AB and CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि ये AB और ये CD मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कैसे, परपेंडिकुलर। देखो AB ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो परपेंडिकुलर हो गया ना, तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग। इसको समझाता हूं, देखो मैं, देखो अगर मान लो मैं ये कम्यूटेटर, ये जो ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसे कम्यूटेटर कहते हैं। मान लेता हूं कि ये मैं अरेंजमेंट नहीं करता, तो ये देखो ये एक वायर है, ठीक है, ये वाला AB वाला, और ये CD।
तो मैं बैटरी के एक टर्मिनल को ए बी से जोड़ूंगा और एक को किससे जोड़ूंगा, सी डी को। ऐसे ही करता अगर मैं कम्यूटेटर नहीं लेता तो ये है प्लस का और ये है माइनस का। तो प्लस से करंट जाती है तो करंट ए बी वायर में कहा जा रही है, ऊपर की तरफ, और सी डी में कहा आ रही है, नीचे की तरफ। अब अपन देखते हैं कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स पता करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। देखो पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ से, तो एन से एस की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और ये वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर किसको डिनोट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद अपन को क्या डिनोट करना है, करंट। करंट ये डिनोट करती है, करंट का है ऊपर की तरफ, तो अपन ऐसे कर देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, करंट। देखो थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। ये देखो अपन ऐसा साइन किसके लिए बनाते हैं, अंदर के लिए। तो ए बी जो है वो कहां जा रहा है, उस पे फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। ऑब्वियस थिंग है सी डी, देखो करंट दूसरी तरफ है, इसका मतलब सी डी में फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। मतलब अगर मैं मान लो ये कॉइल है, ये वाला सी डी वाला एंड है और ये ए बी वाला, तो ए बी पे तो अंदर की तरफ और सी डी पे बाहर की तरफ, तो ये ऐसे फ्लिप होगा। सही है ना, मतलब ये ऐसे था, ये ऐसे आ गया। अब जैसे ये इधर आ गया तो देखो ये सी डी वाला था, ये इधर आ जाएगा, ए बी कहां चला जाएगा, उधर। सी डी इधर आ गया और ए बी उधर चला गया। लेकिन अगर मैं कम्यूटेटर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये तो ए बी वायर जो था प्लस टर्मिनल से जुड़ा होता, तो उधर जाने के बाद में भी प्लस टर्मिनल से ही जुड़ा रहेगा, और सी डी पहले माइनस था, उधर इधर आने के बाद में भी किससे जुड़ा रहेगा, माइनस से जुड़ा रहेगा। अब ऐसा करने पर क्या होगा, अभी भी ए बी वायर पे करंट कहां जा रही है, ऊपर। इसका मतलब अभी भी उसमें फोर्स का लगेगा अंदर की तरफ, और सी डी में फोर्स का लगेगा बाहर की तरफ। ध्यान से सुनना, ये वाला एंड सी डी समझो, ये वाला ए बी समझो। ए बी पे अंदर लगा और सी डी पे कहां लगा, बाहर की तरफ, तो ये ऐसे हो गया। ये ए बी था, इसमें अभी भी अंदर की तरफ, सी डी में बाहर की तरफ, तो ये वापस ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 होता है। जबकि अपन को ऐसे रोटेट करवाना है, क्या करवाना है, रोटेट। तो रोटेट तो हो ही नहीं रहा, वो तो बस ऐसे आधा ऐसे हुआ, फिर वापस ऐसे, ऐसे हुआ, फिर वापस ऐसे, तो ऐसे कैसे चलेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन को ए बी वायर में, यहां पर देखो प्लस टर्मिनल है तो ऊपर की तरफ जा रही है, जब ये ऐसे फ्लिप कर जाए तो उसमें करंट नीचे जानी चाहिए। और ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अपन क्या लेते हैं, ये ग्रीन कलर वाली स्प्लिट रिंग लेते हैं। ये बेसिकली ऐसी है, ठीक है, ये दो स्प्लिट रिंग लेते हैं। अब इनको लेने से क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे ये प्लस टर्मिनल है, और अब स्प्लिट रिंग लेंगे तो यहां पर अपन जो बैटरी का टर्मिनल है डायरेक्टली यहां नहीं जोड़ेंगे। बैटरी का टर्मिनल, ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर है, इन्हें कहते हैं ब्रश, और ये कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है, तो उसके ब्रश बने होते हैं। तो अपन ये बैटरी के टर्मिनल को ब्रश से जोड़ते हैं, और ये ब्रश कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। जैसे मान लो कि ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये रोटेट करेगी, लेकिन ये जो फिंगर जो है वो ब्रश है। देखो ये मैं पेन को घुमाता जा रहा हूं, आप देखो अच्छे से देख पाएंगे, ये देखो मैं ऐसे घुमाता जा रहा हूं, लेकिन ये फिंगर यही रह रही है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये ब्रश बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ तो हमेशा प्लस का होगा, ये जो है माइनस टर्मिनल से जुड़ा तो हमेशा माइनस होगा। अभी C1 जो है वो B1 के टच में, B1 के टच में, इसका मतलब C1 भी कैसा होगा, प्लस का होगा, और इस वायर में करंट कहां जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन जब ये घूमेगा तो ये जो ये रिंग है, ये रिंग तो इसके साथ घूम जाएगी। ये C1 कहां जाएगा, इस तरफ, और C2 कहां जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो C1 इस तरफ आ जाएगा, तो अब C1 किसके टच में आ गया, B2 के टच में आ गया, और B2 के टच में आ गया, इसका मतलब वो कैसा हो गया, नेगेटिव। पहले कैसा था, पॉजिटिव, अब कैसा हो गया, नेगेटिव। जब पॉजिटिव था C1 तो इस वाले में करंट ऊपर जा रही थी, जब इधर जाके इसके टच में आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, तो करंट कहां चली जाएगी, नीचे। तो देखो ए बी वाले एंड में पहले करंट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, और सीडी में फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की तरफ। तो ये ऐसे फ्लिप कर दिया, जैसे सपोज करो ये वाला था, ये ऐसे हो गया। इसके बाद में जैसे ये फ्लिप हुआ, उसके बाद में जब ए बी इधर गया तो ए बी तो इसके टच में आ गया था, तो करंट अब नीचे जाने लग जाएगी। देखो पहले करंट ऊपर जा रही थी, अब करंट नीचे जा रही है, तो अभी भी इस पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, और इस पे कहां लगेगा, अंदर की तरफ। और ऐसा होने से क्या होगा, देखो वापस समझाता हूं। देखो ये ए बी एंड है, ये सी डी एंड है, सॉरी ये सी डी है, और ये कौन सा एंड है, ए बी एंड है। ए बी पर कहां लग रहा है, अंदर की तरफ, तो ये अंदर गया और ये बाहर आया, ऐसे हुआ। और क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अभी भी इस वाले एंड पे पहले करंट ऊपर जा रही थी, अब इस पे करंट नीचे जा रही है, और नीचे जाने की वजह से अब ये नीचे की तरफ फील नहीं करेगा, ऊपर की तरफ करेगा, तो ऊपर की तरफ करेगा तो ऐसे,
ऊपर की तरफ करेगा तो ऐसे। ऐसा करने से हमेशा जो वायर इस तरफ रहेगा उस पे करंट हमेशा नीचे होगी, इस तरफ जो वायर रहेगा उस पे करंट ऊपर होगी। तो एक ही डायरेक्शन में करंट इस पैटर्न से होने से वो एक तरफ पूरा घूमेगा। तो कम्यूटेटर नहीं लेते तो ये डायरेक्शन का चेंज नहीं होता, और ये डायरेक्शन का चेंज नहीं होता तो ये घूमता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कम्यूटेटर इसलिए लेते हैं। अब एक एक करके चीज लिखते हैं। तो देखो फील्ड मैग्नेट हो गया था, आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर क्या होता है, ये ए का एंड और डी जो है ये दोनों इस स्प्लिट रिंग से जुड़े रहते हैं, और ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के काम में लिए जाते हैं। फिर है ब्रश। स्प्लिट रिंग जो होती है वो ब्रश से कनेक्टेड होती है। ये स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी तो होते हैं, साथ में कंडक्टिंग होते हैं, मतलब करंट पास कर सकते हैं। और दे आर जनरली मेड ऑफ ग्रेफाइट और कार्बन। और ये किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट या कार्बन के बने होते हैं। तो ये अपनी क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, ये उसका डायग्राम। अब ये काम कैसे करेगा, ऐसे तो मैं समझा चुका हूं, यही वर्किंग थी, लेकिन एक बार फिर वापस एक्सप्लेन करूंगा, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन इसकी वर्किंग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं वर्किंग। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है उसको समझते हैं। तो सपोज करते हैं कि B1 और B2 की पोलैरिटी अपन ने कैसे सेट की। B1 को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और B2 को बैटरी के नेगेटिव। B1 और B2 स्टेशनरी ब्रश होते हैं, इसका मतलब इनकी पोलैरिटी थ्रू आउट एक जैसी रहेगी। अब अपन ने B1 को प्लस लिख लिया, B2 को माइनस, तो B1 हमेशा प्लस का ही रहेगा, B2 माइनस का ही रहेगा। तो करंट कहां से कहां की तरफ जाएगी, हमेशा B1 से B2 की तरफ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो अच्छे से समझना, ये B1 मान लेते हैं, B1 किसके टच में, C1 के, और B2 किसके टच में, C2 के टच में। इसका मतलब C1 की पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, ये प्लस का, और ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये प्लस का है तो ये भी प्लस का, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का। करंट प्लस से माइनस की तरफ जाती है, मतलब ABCD करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर अपन लिख लेते हैं कि करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रही है, ABCD। ठीक है, ऐसे केस में फोर्स का लगेगा वो अपन को देखना है। ठीक है, तो फोर्स अपन दो जगह देखेंगे, एक AB पे कार लग रहा है और एक CD पे कार लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर N रखा हुआ था और यहां पर S, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। करंट कहां जा रही है, AB पे जा रही है ऊपर की तरफ, तो अंगूठा कहां रह रहा है, अंदर की तरफ। और BC में कहा जा रही है करंट, नीचे की तरफ, तो B इधर, करंट नीचे, तो अंगूठा कहां आ रहा है, बाहर। तो AB पे तो कहा जाएगा अंदर की तरफ, और CD पे कहा जाएगा बाहर की तरफ। इससे ये क्या करेगा, ये देखो ये ऐसे था, और जैसे ही करंट इस वाले एंड पे तो कहां लग रहा है, बाहर की तरफ, इस वाले पे अंदर, ये ऐसे फ्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लिप हो गया। फ्लिप हुआ तो देखो CD इधर आ गया और AB कहां चला गया, इस तरफ चला गया, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो ऐसा होने पर क्या होगा, AB जो है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, C1 से ही जुड़ा हुआ रहता है, और CD जो है वो C2 से ही। इसका मतलब जब ये फ्लिप होते हैं तो C1 भी इधर आ जाएगा और C2 इधर चला गया, देखो आ गया ना। लेकिन जैसे ही C1 इधर से इधर आया तो C1 अब किसके टच में आ चुका है, B2 के, और C2 जब इधर से इधर आया तो C2 किसके टच में आ गया, B1 के। ऐसा होने से इनकी पोलैरिटी चेंज हो गई। देखो पहले C1 प्लस का था, अब C1 माइनस का हो गया। पहले C2 माइनस का था, अब C2 कैसा हो गया, प्लस का। क्योंकि इनकी पोलैरिटी चेंज हो रही है तो कम्यूटेटर को सर्किट में करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ही लेते हैं। अब डायरेक्शन कैसे चेंज होगी भाई साहब, देखो करंट कैसे जाती है, प्लस से माइनस की तरफ, तो मतलब कैसे जाएगी करंट, यहां पर करंट जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन लिखूंगा तो क्या होगी, DCBA, जबकि यहां पर कैसे जा रही थी, ABCD, और अब कैसे जा रही है, DCBA। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब फोर्स देखता हूं, तो देखो ऊपर वाली साइड में होने पर करंट, मतलब बैक फोर्स की डायरेक्शन कहां आ रही थी, अंदर। इसका मतलब अब CD पे कहां लगेगा, अंदर की तरफ, और AB पे कहां लगेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप। ठीक है, ये मान लेते हैं, वापस मैं अच्छे से समझा रहा हूं, ये AB एंड है, ये CD एंड है। AB पे अंदर की तरफ लगा तो AB ऐसे अंदर जाएगा, CD बाहर आ गया, ये घूम गया। अब AB पर कैसे लग रहा है, बाहर की तरफ, तो AB बाहर ही जाएगा और CD अंदर, मतलब ये पूरा सर्कल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा रोटेशन होने लगेगा। ये सब अपने यहां पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं यूजेज, कहां यूज करते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फैन में, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, ऐसी कोई भी चीज जिसमें कुछ घूमता है वहां पर फैन मतलब मोटर तो जरूर होगी। मूविंग पार्ट कैसा भी हो उसमें मोटर होगी। अपनी बुक में ये सारी डिवाइसेज के नाम लिखे हुए अपन लिख लेते हैं। एक कमर्शियल मोटर, जैसे अपने जो घरों में जो इक्विपमेंट होते हैं वहां पर मोटर कैसी होती है, तो उसमें देखो एक तो ये वाली मैग्नेट, ये जो अभी डायग्राम बनाया है ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना हो, बच्चों को समझाना हो कि ये इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करती है तो ऐसा बनाते हैं। तो जब कमर्शियल फॉर्म में होती है तो यहाँ परमानेंट मैग्नेट ना यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, मतलब वो मैग्नेट की तरह कब तक काम करेगी जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। यही वजह है कि अपन फैन बंद करते, स्विच ऑफ करते तो फैन रुक जाता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को लपेटेंगे। यहां पर अपन ने सिर्फ एक टर्न ले रखा है, वहां पर एक से ज्यादा, थर्ड पॉइंट क्या है, एक से ज्यादा टर्न लेना है और वो टर्न किसी एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर करेंगे ताकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो। तो ये 3 चेंजेस करते हैं कमर्शियल मोटर में। स्प्लिट रिंग का क्या रोल होता है, ये C1 और C2। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की तरह काम करते हैं, ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। इससे क्या होता है, आर्मेचर की आर्म जो होती है इस तरीके से फोर्स फील करती है कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या कर दे, रोटेट करे, तो एक पूरा सर्कल ले पाए। अगर ये नहीं होगा तो ऐसे 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 ही होती रहेगी, पूरा रोटेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने किसके बारे में था, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। आज के वीडियो में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक किए हैं, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और एक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इन दोनों को अच्छे से समझिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।